दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में मेगा ब्लड डोनेशन अभियान की राष्ट्रीय लॉन्चिंग नेपाल की राजधानी काठमांडू के खुमलटार स्थित राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष के सभा हॉल में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेपाल सरकार के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री माननीय प्रदीप पौडेल जी ने अभियान का औपचारिक उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था को मानव जीवन के लिए आवश्यक सामाजिक एवं आध्यात्मिक अभियान बताते हुए कहा कि संस्था 142 देशों में संस्कार, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण का कार्य कर रही है। उन्होंने रक्तदान को स्वास्थ्य, दानशीलता और सह अस्तित्व की संस्कृति को मजबूत बनाने वाला कार्य बताया। समारोह की अध्यक्षता ब्रह्मा कुमारी नेपाल की निदेशिका बीके डॉक्टर राज दीदी ने की। समाज सेवा प्रभाग के बीके अर्जुन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर बुद्धि प्रसाद पौडेल, बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय रघुनाथ महर्जन तथा बीके राम सिंह समेत कई वक्ताओं ने शुभकामनाएं संदेश दिए। सभी वक्ताओं ने दादी प्रकाश मणि जी के सेवा मूलक योगदान को याद करते हुए रक्तदान को महादान बताया। कार्यक्रम में अनेक सामाजिक संगठनों, स्वास्थ्य कर्मियों, युवाओं की उत्साहपूर्वक उपस्थिति रही। बुलेटिन की तीसरी खबर भी समाज सेवा के महान कार्य से ही जुड़ी है, जहां भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पारिवारिक संबंधों का जो दृश्य भारत में देखने को मिलता है वो अन्य किसी भी देश में नहीं है। समाज में आवश्यकता इस बात की है कि बुजुर्गों के ज्ञान का जो भंडार है, अनुभवों का जो खजाना है, उस अनुभवों के खजाने को परिवार के साथ में, समाज के साथ में जोड़ने की आवश्यकता तो है ही। बुजुर्गों को अकेलेपन का शिकार नहीं होने देना भी ये समाज की सामूहिक जिम्मेवारी है। परिवार की जिम्मेवारी के साथ ही साथ समाज की भी सामूहिक जिम्मेवारी है और समाज की सामूहिक जिम्मेवारी को अनुभव करते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में जो एमओयू हुआ है, ये एमओयू सिर्फ कागजों का दस्तावेज नहीं, संवेदनाओं, मूल्यों और सामाजिक जिम्मेवारियों का एहसास हम सबको कराता है। दरअसल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सामाजिक जीवन अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। दादी प्रकाश मणि सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह मात्र एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक विचार है जो समाज में बुजुर्गों को सम्मान सहित गौरवपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देगा। यह अभियान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू के तहत हुआ। इसी बात का जिक्र करते हुए मंत्री जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का भारत सरकार के साथ यह मात्र एक एमओयू नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों एवं संस्कारों की पहचान कराता है। ब्रह्मा कुमारी एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संगठन है जो इस प्रकार के अभियानों को लोगों के बीच बेहतर ढंग से पहुंचा सकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान को हम लोगों ने जब चयन किया तो हमारे मन में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में किसी आध्यात्मिक संगठन की सर्वाधिक शाखाएं अगर किसी संस्थान की हैं तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की शाखाएं दुनिया के सुदूर राष्ट्रों में, छोटे छोटे राष्ट्रों में भी और ब्रह्मा कुमारी संस्थान की शाखाएं देखने को मिलती हैं। अब ब्रह्मा कुमारी संस्थान के छोटे केंद्र में चाहिए या बड़े केंद्र में जाइए, जो स्नेह का भाव, जो आत्मीयता का भाव, जो मधुरता का भाव हमारी दीदियों के, उनकी कार्यशैली में, उनके चेहरे की सौम्यता में, हमारे ब्रह्मा कुमारी भाइयों के चेहरे पर जो देखने को मिलता है, सेवा का, समर्पण का, सादगी का, स्वावलंबन का। और इसलिए जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में यह जो एमओयू करने की दिशा में जब हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाए तो मुझे पूरा विश्वास है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में यह जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय
ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में मिलकर पूरे देश में समाज के अंदर इस चेतना को जागृत करते हुए कि बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन, उनको एकाकीपन के दौर में न जाने दें, उनको उपेक्षा और मानसिक तनाव का शिकार ना होने दें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा मानना है ब्रह्म कुमारी संस्था के थ्रू न सिर्फ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, परंतु सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कल्याण पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य होगा कि वनप्रस्थ की वास्तविक भावना को अपनाएं, अपना अनुभव, बहुत सारे अनुभव हैं, बरसों के अनुभव हैं, अपना ज्ञान जो कई वर्षों का ज्ञान है, दशकों का ज्ञान है, और जीवन की जो ये नई पीढ़ी है उसको सौंपने जाना है। उसको किस तरीके से समाज में एक योगदाता हो और योगदान करने के हम इसको जोड़ सके, ये मेरा मानना है कि ब्रह्म कुमारी संस्था इसके लिए बिल्कुल ही उचित संस्था है। ORC की निदेशिका बीके आयशा दीदी ने कहा कि आज ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने की आवश्यकता है। हमें बुजुर्गों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे हैं जो बच्चों की खुशी में खुश होते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चों का स्नेह और समय चाहिए। उन्होंने सभी से प्रतिज्ञा कराई कि कोई भी अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। संस्था द्वारा अभियान के लिए गीत की भी लॉन्चिंग हुई, जिसे बीके चांद भाई ने स्वर दिए। चलो प्यार और सम्मान से हम इनके जीवन को भर दें, जो ये हमसे चाहते वो आशाएं पूरी कर दें। हाँ, इनकी सेवा करके आओ पाले हम सब जन्नत। इनकी दुआएं करती पूरी जीवन की हर मन्नत। कार्यक्रम में समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके प्रेम भाई, राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार भाई और ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के वैज्ञानिक डॉक्टर रश्मिकांत आचार्य ने भी अपने विचार रखे। ये जो MOU हुआ है गवर्नमेंट की तरफ, सरकार भी इसमें सहयोग देगी ही देगी, परंतु वह सहयोग शाश्वत हो ये भी हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि तात्कालिक सहयोग होता है तो वो ठंडा पड़ जाता है, फिर हमारी समस्याएं वैसी ही रह जाती है जैसी हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा सरकार से और हमारे भाई बहनों से, ये प्रक्रिया जो हमने शुरू की है कि वृद्ध व्यक्ति को, जैसे ऐसे कहा जाता है, पुरुषों से भाग्यम श्रीनाम चरित्रम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, नहीं जानते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो करना होगा, मेहनत तो करनी होगी। जो गत 90 वर्षों में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो, क्योंकि जो समाज हमने देखा वह स्वर्ग था, सुंदर था, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त था, पवित्र था, आनंदमय था। हुआ क्या, उसको क्या ग्रहण लग गया आज, अज्ञानता और देहाभिमान। दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य झांकियों का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण रासलीला, सुदामा कृष्ण प्रसंग और रुक्मणी कृष्ण विवाह जैसे विभिन्न दृश्य सजीव रूप में प्रस्तुत किए गए। विशेष आकर्षण का केंद्र रही कलयुग से सतयुग में परिवर्तन अर्थात संगम युग की झांकी, जिसे देखने के लिए शाम से ही सेवा केंद्र पर भक्तों का आना जाना लगा रहा, जबकि रात को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदर्शनी का शुभारंभ दिल्ली सरकार के जल मंत्री एवं PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा और हरिनगर के विधायक श्याम वर्मा ने रिबन काट कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर दिल्ली जोन की डायरेक्टर बीके शुक्ला दीदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए झांकियों के महत्व और राजयोग साधना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भक्तों को माखन मिश्री केक भी वितरित किया।
कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ कुछ विदेशी मेहमान भी शामिल हुए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और श्री कृष्ण लीला को बड़े ही उत्साह से देखा। श्री कृष्ण सतयुग के पहले प्रिंस, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, आकर्षणीय मूर्त थे, जिसके कारण ही उनका नाम श्री कृष्ण पड़ा। आज जहाँ हम श्री कृष्ण जी की छवि को देखते हैं, वहाँ मन मोहित हो जाता है और मन करता है कि ऐसे सुंदर मूर्त को जो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, उनको देखते ही रहे, जिनका एक एक अंग से बहुत दिव्य गुणों की खुशबू आती है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित भव्य झांकियों का आयोजन किया गया, जिनमें बाल कृष्ण, माखन चोर, सुदामा कृष्ण प्रसंग तथा सत्यभामा संग श्री कृष्ण के दृश्य विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बने। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष दीदी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी, खानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, सोशल सर्विस विंग के वाइस चेयरपर्सन बीके प्रेम भाई तथा ओआरसी के वरिष्ठ सदस्यों ने दीप प्रज्वलन कर किया। अपने आशीर्वचनों में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि जल्द ही श्री कृष्ण आने वाले हैं, उन्हें वैकुंठ का मालिक कहा जाता है। श्री कृष्ण का अर्थ ही आकर्षण करने वाला, इसीलिए उन्हें मनमोहन भी कहा जाता है। सच्ची जन्माष्टमी तभी होगी जब हम श्री कृष्ण के समान गुणवान बनेंगे। झांकियों की भव्यता, भक्तों की उमंग और आध्यात्मिक वातावरण ने जन्माष्टमी महोत्सव को अविस्मरणीय बना दिया। लखनऊ के गुलजार उपवन रिट्रीट सेंटर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कृष्ण लीला पर आधारित सुंदर गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कृष्ण लीला की आकर्षक झांकी सजाई गई। मुख्य वक्तव्य में गुलजार उपवन की प्रभारी बीके राधा दीदी ने कहा कि जन्माष्टमी केवल झांकी सजाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर भी दिव्य गुणों को सजाना है, ताकि हम कृष्णपुरी में चलने योग्य बन सकें। भोपाल के ब्रह्मा कुमारीज ब्लेसिंग हाउस में जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही भव्य और आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। आशिमा मॉल के पास स्थित सेवा केंद्र में राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाई गई, जिसे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से और भी जीवंत बना दिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना बहन ने जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि यह पर्व हमें दिव्य गुणों से स्वयं को सजाने और ज्ञान रूपी माखन से जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने की शिक्षा देता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भक्ति शर्मा, प्रोफेसर संजय द्विवेदी, हेमराज सूर्यवंशी, राजेश जैन, श्याम पाटकर और बीके डॉक्टर रविंद्र भाई उपस्थित रहे और सभी ने श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेरित जीवन मूल्यों को साझा किया। सबके जीवन में इसी तरह से सुख और आनंद बरसाते रहे और हम सबका जीवन कान्हा कन्हैया की तरह सदा ही मधुर रहे, मीठा रहे, हम सबके संबंध सुमधुर रहे और हम सब एक दूसरे के साथ जीवन में रास और महारास करते रहे, संस्कार मिलन की रास करते रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, महारास और नृत्य ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। देर रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
जालंधर के ग्रीन पार्क सेवा केंद्र में कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा बहन ने ध्यान और जन्माष्टमी के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए की। बाल कलाकारों ने नृत्य और नाटक के माध्यम से कृष्ण जन्मोत्सव तथा 4 युगों के आध्यात्मिक रहस्य को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि बीजेपी प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह अमरी ने बच्चों को उपहार देकर उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर बीके मीरा, बीके मनीषा, बीके पूजा सहित अनेक भाई बहनों ने भाग लेकर भक्ति और आनंद का अनुभव किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।